नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके एयर डिफेंस सिस्टम को कोई देश या उस देश की मिसाइलें भेद नहीं सकती, क्योंकि रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिनकी सुरक्षा को भेद पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और अभी तक आपने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में सुना होगा, उसके बाद S-400 के बारे में भी सुना होगा जिसे भारत ने खरीदा था। उसके बाद रूस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आया जो अब तक का सबसे अच्छा मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। और आज की तारीख में दुनिया के किसी भी देश के पास S-500 से बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि रूस का यह S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी पुराना होने वाला है, यानी इससे भी ज़्यादा एडवांस और ताकतवर एक और एयर डिफेंस सिस्टम आने वाला है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला है और जल्द ही इसे सेना में भी शामिल किया जाएगा। और इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है S-550। और रूस की एयर डिफेंस फैमिली की S सीरीज में पहले से S-200 या फिर S-300 या फिर उसके ऊपर से S-400 आया और 2 साल पहले उसके ऊपर S-500 लॉन्च किया गया था। लेकिन अब आ रहा है S-550 और ये दुनिया के इतिहास में अब तक का सबसे ताकतवर और सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम होगा। और वहीं खबर सामने आई है कि रूस ने इसे पूरी तरह से तैयार कर लिया है और इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो गई है और आने वाले समय में इसे रूसी सेना में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि S-500 और S-550 में क्या अंतर होगा। तो देखिए, S-400 जो कि दुनिया के अधिकांश हवाई लक्ष्यों जैसे लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, हर प्रकार के हवाई खतरे को पूरी तरह से बेअसर कर सकता था और इसकी सटीकता एक्सीलेंट थी। यही कारण है कि S-400 पूरी दुनिया में इतना लोकप्रिय हो गया कि इसे सबसे पहले 2015 में चीन ने और फिर 2018 में भारत ने रूस से खरीदा। फिर S-400 के बाद S-500 सीरीज लॉन्च हुई। इसमें और S-400 में अंतर ये था कि S-400 के सारे फीचर्स S-500 में मौजूद थे। इसके साथ ही एक अतिरिक्त बात यह आ गई थी कि अब यह अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स को भी मार गिरा सकता था। इसके अलावा रूस ने दावा किया था कि जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान सामान्य तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आते, ये उन्हें भी मार गिरा सकता है और बहुत तेज गति से आने वाली किसी भी क्रूज मिसाइल और किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को आसानी से निष्क्रिय कर सकता था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये नया S-550 S-500 से कैसे अलग है। तो देखिए, इसमें वो सभी फीचर्स हैं जो S-400 और S-500 में थे, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़ी गई हैं, क्योंकि इसे खास तौर पर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह हर तरह की ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को आसानी से मार गिरा सके और साथ ही इसकी रेंज भी बढ़ा दी गई है ताकि यह बहुत लंबी दूरी तक ICBM और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिरा सके और उन्हें हमारे देश में घुसने भी ना दे। इसके अलावा सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पहले वाला S-500 सैटेलाइट्स को मार गिरा सकता था, लेकिन यह बहुत कम ऊंचाई पर परिक्रमा कर रही सैटेलाइट्स को मार गिरा सकता था। और यह S-550 इससे भी आगे की सैटेलाइट हैं जो पृथ्वी से थोड़ी अधिक दूरी पर अपनी कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगा रही हैं। यह उन्हें आसानी से निशाना बना सकता है और मार गिरा सकता है और इसी से आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम होगा। हालांकि आपका सवाल होगा कि क्या यह हाइपरसोनिक मिसाइल को भी मार गिरा सकता है, क्योंकि आज तक दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिरा सके। तो देखिए, रूस ने ये दावा S-500 के साथ भी किया था और S-550 के साथ भी कर रहा है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिरा सकता है। लेकिन आज तक रूस ने ना तो ऐसा कोई परीक्षण किया है और ना ही उसके पास इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत है कि S-500 या S-550
हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिरा सकता है। ना ही रूस ने सिस्टम को बताया है कि इस तरह हम S-550 से हाइपरसोनिक मिसाइलों को निशाना बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर रूस आने वाले समय में ऐसा कोई दावा करता है, सबूत पेश करता है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।